दुश्मन में पहल कर ली, अब नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अस्करी और सियासी क़यादत की भारतीय इशारंगेज़ी और बुज़दिलाना हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शुरका का पाक फौज की जुर्रत और बरवक्त रद्द-ए-अमल पर फ़ख्र का इजहार। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा, पाकिस्तान हम कहा है मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। भारत की कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी से भारतीय हमलों का नोटिस लेने का मुतालबा। कम ज़रफ़ दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम को आइंदा के हिकमत अमली से आगाह करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास भी तलब। रात की तारीकी में जारहियत करने वाली भारतीय फौज सुबह के उजाले में मुंह दिखाने के काबिल न रही। बुज़दिल भारत का पाकिस्तान में 6 मकामात पर मिसाइल हमले। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक भारतीय हमलों में खवातीन और कमसिन बच्चियों समेत 26 पाकिस्तानी शहीद, 46 जख्मी हुए। शोहदा में कमसिन बच्चे और बच्चियां भी शामिल। मुजफ्फराबाद, अहमदपुर, शर्किया और मुरीदके में मसाजिद को निशाना बनाया गया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन के 10 तैयारों को निशाना बनाया गया। भारतीय फजाइया के 5 लड़ाका तैयारे और 4 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ड्रोन्स कोटली, बरनाला और शकरगढ़ सेक्टर में गिराए गए। पाकिस्तानी फजाइया के तमाम तैयारे और असासे महफूज रहे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। जगह और वक्त का तयन हम अपनी मर्जी से करेंगे। हमने कहा था हम तैयार हैं। पाक फिजाइया के जांबाज शाहीनों ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। 3 राफेल जंगी जहाज़ों समेत 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय तैयारे भटंदा, अखनौर और एवंतीपुरा में गिराए गए। भारतीय मीडिया के अपने 3 तैयारे तबाह होने की तस्दीक। अखनौर में भारतीय फिजाइया के तबाहशुदा तैयारे की फुटेज मंजर आम पर आ गई। लड़ाका तैयारा जलकर कोयला बन गया। भारतीय फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल राफेल तैयारों की तबाही के बाद फ्रांसीसी तैयार साज कंपनी के शेयर्स गिर गए। आलमी मीडिया के मुताबिक डिसाल्ट सिस्टम्स कंपनी के शेयर्स में 6% कमी रिकॉर्ड की गई। पाक फिजाइया ने 4 भारतीय ड्रोन्स को भी निशाना बनाया। पाक फौज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को शमशान घाट में बदल दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की कई चौकियां सफाई हस्ती से मिटा दी। लीपा, जोरा कॉम्प्लेक्स, सांगड़, चकोठी सेक्टर में भारतीय फौजियों ने सफेद झंडे लहराकर जान बख्शी कराई। भारतीय फौजी कई चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाक फौज के जवाबी वार में भारतीय फौज की 6 महा यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर्स भी तबाह। वीडियोज में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में लगी आग के शोले और धुआं वाजे। कोटली, नेजाबीर और बट्टल सेक्टर में भी भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने भारत की खाकी टेकरी पोस्ट को भी उड़ाकर रख दिया। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई की आड़ में अभी जारहियत। आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया गया। डीजी ISPR के मुताबिक भारतीय गोलाबारी से डिसेंडर्स यूनिट में वाक़े इंटेक गेट्स और हाइड्रोलिक सिस्टम के एक प्रोटेक्शन यूनिट को भी निशाना बनाया गया। हमले में एक एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा। तर्जमान पाक फौज ने खबरदार किया, हिंदुस्तान की आबी जारहियत के संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान की सालमियत पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत को गलतफहमी को जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। भारतीय सहाफी की भटिंडा में तैयारा गिरने की तस्दीक। भारतीय सहाफी प्रतीक सिंह माहल के मुताबिक जंगी तैयारा रात 2 बजे गंदुम के खेतों में गिरा। तैयारा गिरने से 1 मजदूर हलाक, 9 जख्मी हो गए। तैयारा गिरने से होने वाले धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। मकामी हुक्काम ने ताहाल तैयारे की शिनाख्त की वजाहत नहीं की। भारतीय फिजाइया को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में $1 अरब का नुकसान। एक राफेल तैयारे की मालियत $288 मिलियन है। SU-30 MKI की मालियत $62 मिलियन, जबकि MiG-29 तैयारे की मालियत $30 मिलियन है। मजमूई तौर पर भारतीय फिजाइया को 5 तैयारों की मद में $956 मिलियन का नुकसान हो चुका। भारत के कई बड़े हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। भारतीय एयरलाइंस को भी करोड़ों का नुकसान। भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले JF-17 थंडर और J-10C जंगी तैयारे बनाने वाली चीनी कंपनी के हिस्से में जबरदस्त इजाफा।
पाक फजाइया ने भारतीय हमले के जवाब में 5 तैयारे और 4 ड्रोन गिराकर फिजाओं में अपनी बालादस्ती कायम कर दी। भारतीय फजाइया की शानदार कारकर्दगी के बाद चीनी की तैयारा साज कंपनी चेंगडुआ क्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स में 18.18% इजाफा हो गया। पाकिस्तानी फौज बहुत तगड़ी है, टॉक शोज में बड़के मारने वालों की आंखें खुल गईं। साबिक भारतीय एयर मार्शल संजीव कपूर ने पाक फौज की ताकत का एतराफ कर लिया। अर्नब गोस्वामी के शो में शरीक साबिक भारतीय एयर मार्शल को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई का खौफ सताने लगा। कहा, पाकिस्तान के पास एक पेशावर और बेहतरीन फौज है, अब पाकिस्तान हमारी जानिब आएगा। तुर्किया का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। दोनों ममालिक का इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर करीबी राबते पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय हमले से मुतल्लिक सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। भारत का गैर जिम्मेदाराना इकदाम 2 एटमी कुव्वतों को जंग के दहाने पर ले आया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम, अफवाज और हुकूमत मुत्तहिद है। भारतीय नाज़िमुल अमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय हमलों पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय नाज़िमुल अमूर को आगाह किया, भारतीय कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। भारत को पैगाम दिया गया, इस तरह का इश्तियाल अंगेज़ रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान अपने मासूम शहरियों के खून का बदला लेगा। भारतीय हमले का जवाब उसकी सोच से भी बढ़कर दिया जाएगा। वफाकी वज़रा की भारत को ललकार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में कार्रवाई के दौरान बढ़तरी हासिल कर ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने भारत को बुज़दिल और कमज़र्फ दुश्मन करार दे दिया। कहा, मुंह की खाने के बाद भारत सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो चुका। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, आर्मी चीफ ने जो कहा था वो साबित कर दिया। मोदी पर पूरी भारतीय अवाम थू थू कर रही है। खेलदास कोहिस्तानी ने कहा, भारत ने मस्जिदों पर हमला करके इस्लाम पर हमला किया। इंडिया को ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखेंगे। भारत की जारहियत को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत के बुज़दिलाना हमले और शहरी आदाब को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा, मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना ताकत नहीं बल्कि दरिंदगी है। शहरी इलाकों को निशाना बनाना जंगी जारहियत है, ये इक़दाम हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हमने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई, हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फजाइया ने भारत का गुरूर, तकब्बुर और प्रोपेगेंडा फजाओं में जलाकर राख कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौम के शाहीनों को सलाम। भारत के 5 जंगी तैयारे गिराने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, दुनिया पर वाज़े कर दिया, पाकिस्तान अमन का ख्वाह जरूर है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को आजमाने वाले हमेशा पछताते हैं। ये सिर्फ दिफा नहीं, पाक फौज ने तारीख रकम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तहरीक इंसाफ का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज और वफाक से भरपूर यकजहती का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत ने मुफाहमत की ऑफर ठुकराकर तारीखी गलती की, पाक फौज ने भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सरबराही में सूबाई काबीना का हंगामी इजलास। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, नाजुक घड़ी में कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मादरे वतन के दिफा के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडे को आलमी मीडिया के सामने बेनकाब करने की हिकमत अमली भी तैयार। वजारत इत्तलात की तरफ से इंटरनेशनल और कौमी मीडिया को आज मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के अहमदपुर शर्किया का दौरा कराया जाएगा। 30 गैर मुल्की और 50 से जायद मुल्की मीडिया के नुमाइंदगान को दौरा करवाया जाएगा।
मीडिया को उन तमाम मकामात पर ले जाया जाएगा जहां भारत ने रात के अंधेरे में मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। बुज़दिल दुश्मन, भारत ने माजी की तरह एक बार फिर रात की तारीकी में हमला किया। सबक सिखाना जरूरी हो गया। कौम को पाक फौज पर फख्र है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने माजी में दुश्मन को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हमारे अजीम जवानों और पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। हम पाकिस्तान के लिए जिंदा हैं और पाकिस्तान के लिए मरेंगे। भारतीय जौहरियत का निशाना बनने वाले शोहदा का सफर आखिरत, मुरीद में 3, मुजफ्फराबाद में 1 शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शोहदा बहावलपुर की इज्तिमाई नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मकामी स्टेडियम में अदा की गई। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत। और कराची से कश्मीर तक पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना। भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ शहर शहर वेलियां, पाकिस्तानी अवाम के सर पर खून सवार। कहा, पाकिस्तानी कौम दुश्मन के मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। जंग इंडिया ने शुरू की लेकिन ख़त्म हम करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज के हक में रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अगले मोर्चों पर पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान।